बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबीना की तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं और इसके साथ इजलास भी बुला लिया गया, तकरीरें भी हो रही हैं और साथ साथ अब इत्तेहादी जमातों का एक और इजलास भी कहा जा रहा होगा। लेकिन वजह क्या है, इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं, इतना रोना धोना क्यों है? आप इलेक्शंस में जा ही नहीं रहे तो फिर किस तरह से आप समझते हैं कि जनाब आपकी हुकूमत रह सकेगी? ये सब सुप्रीम कोर्ट पर हमलों की कोशिशें फिर से नाकाम हो रही हैं और इसी वजह से चीखें निकल रही हैं। इनका ख्याल था कि कुछ लोग इनके साथ आकर मिल जाएंगे और इस सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, कुछ जत्था छोटा मोटा लेकर भी आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब असल मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या है कि अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब हुआ यह है कि पहले तो उन्होंने देखा ना कि जी जिस तरह 30 अप्रैल की तारीख आ गई है, फिर इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर जी हम ये नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो फिर इलेक्शंस की तरफ कोई जा ही नहीं सकेगा, मामला डिले होता रहा। अब इनका यह ख्याल था कि मामला डिले होगा और यह भी ख्याल था कि अब हम चूंकि कानून में तरमीम कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से हम सुओ मोटो का इख्तियार छीन लेंगे, बेंच बनाने का इख्तियार छीन लेंगे, तो वो जब तक आएगा फिर अपील में चले जाएंगे। उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सिर्फ यही नहीं हुआ, अब जो फैसला आया है उसमें जिस तरह से एक एक चीज बता दी गई है कि जनाब सिर्फ 6 दिन है आपके पास, 6 दिन के अंदर अंदर 20 अरब रुपए का इंतजाम करें और 7वें दिन इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा, रिपोर्ट देगा कि इंतजाम हो गया या नहीं हो गया 20 अरब रुपए का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के लिए चाहिए। इसका मतलब है 11 तक अगर ना हुआ तो फिर हुकूमत तब भी गई, इसीलिए हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। वरना इनके लिए तो बहुत से लोग ये कह रहे थे, बहुत से तज्जियाकार के देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको और वक्त दे दिया है। पहले 30 अप्रैल की तारीख थी, अब 14 मई चली गई, 14 दिन को और मिल गए हैं, इनका और इक़्तिदार तवील हो गया और इनके पास दिन मिल गए हैं साजिशों के लिए, बहानों के लिए। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। अब ये फैसला तारीख में इसलिए याद रखा जाएगा कि ये जो 2 नंबरियां करना चाह रहे थे कि पहले भी उन्होंने किया और उनका ख्याल था अब भी कोई तारीख आएगी तो इधर उधर कर लेंगे, चंद दिन ड्रामेबाजी करेंगे कि अच्छा जी तैयारी हो रही है, ये हो रही है, जैसी करीब आएगा हफ्ता 2 हफ्ते रह जाएंगे या चंद दिन रह जाएंगे तो हम कहेंगे जनाब ये वाकया हो गया, ये अचानक ये हो गया, कोई माशी इमरजेंसी टाइप हो गई है, IMF से मुज़ाकरात नहीं बन रहे, या कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई अमन अमान की सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो कोई वाकया बुनियाद बनाकर हम कोई बहाना कर देंगे इस तरह। अब इसलिए चीखें निकल रही हैं, इसलिए काबीना का इजलास हो रहा है। मरीम नवाज साहबा ट्विटर पर तो कह रही हैं चाचू जाएं। अब तो वो हमारे दोस्त ने कहा बाजा ने कि जी वो मरीम साहबा का जो बयान था वो असल में ये था कि चाचू को ठोको, कि भाई उसकी जो हुकूमत है वो निकालो। वो कह रही है लड़ जाओ, उड़ा दो, जजेस के खिलाफ इतनी गलत जुबान इस्तेमाल कर रही हैं कि इनको कटहरे में लाओ, इनको सजाएं दो, पता नहीं क्या क्या उनको हो गया है, वो बुखला गई है, समझ नहीं आ रही उनको क्या हुआ है। तो जनाब इस फैसले में जो एक एक चीज लिखती है ना कि इस वक्त तक कागजात नामजदगी, इस तरह से अपील, वो सारा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा, जब बहानेबाजियां होंगी तो एक एक चीज बता दी। किसी साहब ने कहा कि जी चूंकि एक सीनियर सहाफी हैं हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, उन्होंने कहा कि ये कहां लिखा है कि इस तरह इलेक्शन के बारे में इलेक्शन शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी उसी जगह लिखा है, यानी उसी आइन में लिखा है जहां कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए और जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तारीख दे सकता है। यानी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ तो इसी सुप्रीम कोर्ट, यही जजेस थे, ये 3 जजेस भी उस बेंच में शामिल थे जब ये फैसला इमरान खान के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ आया था। तो ये बातें वहीं पर हैं। तो बहाने जब आपने बनाने आप बना लें, लेकिन चीखों से नजर आ रहा है कि इनके पास रास्ता कोई नहीं बचा। इनको भी पता है कि जनाब अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला इस तक आया है कि ये नहीं है कि आप अमल ना भी करें फैसले पर तो आप बच निकलेंगे। फिर इन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है, इस वक्त डॉलर पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर है। उस इसहाक डार के दौर में जिस इसहाक डार ने कहा था कि 200 से नीचे, इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। देखिए मैं अभी जहाज में बैठा था तो डॉलर नीचे चला गया। इनके दौर में 105 रुपए लगभग बढ़ा है डॉलर, 105 रुपए इनके 11 महीनों में। सोचिए जरा, इतनी इन्होंने बर्बादी की है, तबाही की है। अच्छा, और सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। अभी फिगर्स आई है कि पाकिस्तान की ग्रोथ 0.6% होगी, 0.6%। इमरान खान के दौर में 6% थी। यहां 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 0.6%, 1% से भी कम। आप सोचें इतनी इन्होंने बर्बादी कर दी है। ये फिगर्स नए आए हैं, सोचें इन्होंने क्या हाल बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। तो अब क्या ख्याल है कि ये जब आप सलूक करेंगे तो अवाम जो है वो बस देखते रह जाएंगे। अब
कानून के साथ, आइन के साथ खड़े हो गए हैं। ये आइन के साथ बगावत हो रही थी, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है। जियो को भी उनको लेना पड़ा है, जियो पे तो ट्रांसमिशन हो रही है इस वक्त, ये क्या हो गया, ये फलां हो गया, फलां हो गया, लेकिन अब कहानी खत्म हो रही है। अब तो निगरान हुकूमत भी कह रही है पंजाब की कि जी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम कराने को तैयार है, उनको भी नजर आ रहा है। अब जनाब मरीम साहबा ने कहा कि चूंकि अजमल जामी हमारे दोस्त साफी, उन्होंने लिखा ट्विटर पर, फैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है, नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाए मगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। मरीम साहबा क्या लिखती हैं, इस पर जवाब देती हैं अजमल जामी को, तो हो जाए, पहले भी हक बात के लिए पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती है, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि कामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुजदिलों को देखने की आदत हो गई है। बड़ी गुस्से में नजर आ रही हैं। वैसे ये भी अभी फिर दोबारा बड़ी वायरल हुई है फवाद चौधरी साहब की मुतीला जान साहब के साथ गुफ्तगू, जिसमें वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हुई है, कामा किस लिए छुपाया गया था, बेटे की वहां पर कंपनियां क्यों थी और किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो वो जो छुपाना था उस पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। बाकी जो क्रिमिनल मामला था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, बेटे ने वहां कंपनी इसलिए बनाई हुई थी जिनके थ्रू हो रही थी, उसके लिए जेआईटी इन्वेस्टिगेशन और नैब वाला मामला था। खैर, अच्छा जनाब, अब एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी हुकूमत खत्म करे, ये चाहते हैं, और ये मजलूम बन जाए, इंतखाबात में मुतनाज़र ना है, क्योंकि हार इनको अब लिखी नजर आ रही है, इनके लिए हार है। तो लेकिन ये जितना डिले करेंगे और नंगे होंगे, इसीलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। अच्छा, अब वो जो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था ना कि अब चीफ जस्टिस जो हैं वो समझ गए हैं कि ये वो होता है ना कि अच्छा ये इस तरह से चाले चल रहे हैं जब, तो ठीक है, उसकी भी पेशबंदी शुरू कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये पता नहीं किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी जिस तरह से हमने देखा कि जजमेंट में एक एक चीज वाज़ेह कर दी, अगर इससे निकल कर दिखाओ, 6 दिन है बस, 6 दिन में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 20 अरब रुपए का इंतजाम विफाकी हुकूमत को करके देना है। ये अरब रुपया इस तरह इन्होंने जाया किया है। तो ये बहाना है, 500 अरब रुपए के टैक्स एक महीने में इकट्ठे किए हैं तो 20 अरब नहीं दे सकते, वो सब बहाना था, सबको पता है। वरना बाहर जाके ना कहते जी एक वक्त में नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता। तो दोनों इश्यूज थे सिक्योरिटी के, वो भी कह दिया गया है, और अब यहीं से इनकी हुकूमत निकल जाएगी। सिर्फ 6 दिन समझे इनके पास हैं, सीधे हो जाए। ये जो जितना कह रहे हैं काबीना फलां फलां, ये बात नहीं चलनी। अच्छा, इसके साथ जनाब ये जो इनको शौक है ना कि ये ले आएंगे कोई कानून साजी ले आएंगे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ना किसी तरह आएगी। और उसमें अब आप देख लीजिए कि चीफ जस्टिस ने जो 6 जजेस का बेंच बनाया था, जिसने काजी फाइसा साहब ने जो सो मोटो लिया हुआ था हाफिज कुरान के नंबर्स के हवाले से, उसको खत्म कर दिया है कि वो नोटिस खत्म हो गया खुद ही। तो उन 6 जजेस के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जी ये तो वाज़ेह हो गया 6-0 के फैसले से कि ये 6 जजेस किस तरफ खड़े हैं। अब और सुन लीजिए, इसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल नहीं थे, चूंकि 15 तादाद है जजेस की, तो अगर कहीं आता है आगे कोई मामला, फुल कोर्ट बनती है, अगर बनती है, तो उसमें जाहिर है कि 8 और 7 की बात हो रही है कि ज्यादा लोग किसके साथ हैं, 8 जिस तरफ होंगे वो फैसला आएगा। तो जनाब अब 6 जजेस जिन्होंने अभी काजी फाइसा साहब के हवाले से फैसला दिया है, वो उनके सो मोटो पर 6 तो वो हो गए उनके नाम, और एक उनमें शाहिद वहीद साहब थे जिन्होंने पहले ही इख्तलाफी नोट लिखा था काजी फाइसा साहब के फैसले में कि जी ये तो बनता ही नहीं था, हाफिज कुरान का मामला था, आपने सो मोटो लेकर उसमें कह दिया चीफ जस्टिस ही सो मोटो नहीं ले सकते, तो वो सारा। फिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं इशरत अली साहब, उनको भी चीफ जस्टिस ने कह दिया कि आप काम जारी रखें, फौरी तौर पे आपने काम नहीं छोड़ना, और वो भी चूंकि रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर उनको नहीं बदला जा सकता, वो भी अलग बात है, वो भी आ गया। तो चीफ जस्टिस ऐसा डटे हैं कि इनकी चीखें निकल रही हैं। अब जजेस का मैं आपको बता दूं, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन औरंगजेब, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक। अब ये बात यह है कि ये तो बात नजर आ रही है कि ये 8 जजेस की सोच क्या है। तो बाकी आप देख लें, 7 का दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी वो जिस तरह इत्तेजाज साहब कहते हैं जी, वो कहते हैं कि ये हमारी मर्जी के फैसले देते हैं, फलां देते हैं, इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं। तो अब ये नजर आ रहा है कि ये बहस हो रही है बात के आगे जाके क्या होगा। तो अब ये इन 6 जजेस को अगर मिलाया जाए तो इनमें शाहिद वहीद साहब नहीं थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, तो कुल तादाद 8 बन जाती है। बहरहाल ये तो अब आगे जाकर देखा जाएगा, क्योंकि अब ये सब ने, ये हुकूमत ने इस तरह की बहस छेड़ दी है, इस तरह के मामला बना दिए हैं, तो इस वजह से अब ये चीजें हो रही हैं, वरना इन चीजों को डिस्कस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो शेड्यूल आया है उसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती फैसले में दिया गया इंतखाबी शेड्यूल है जी, 10 अप्रैल तक अपीलें दायर, 17 तक फैसले होंगे, 18 को रिवाइज, 19 को कागजात वापस हो सकते हैं, 20 को हतमी फहरिस्त, जबकि 14 मई को इलेक्शन होंगे।
जिस तरह अब इस फैसले में भी बता दिया गया कि अगर कोई ताबुन नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, निगरान हुकूमत बताएगी, इंतजामात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को पूरा ब्रीफ करे कि बताए कि क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम लिए जा रहे हैं, बाकी हुकूमत भी बताएगी सारा कुछ किस तरह से किया जा रहा है। तो इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट से अब निकल नहीं सकते, इस फैसले से भाग नहीं सकते। एक और चीज, चूंकि इस पर हम कोशिश करेंगे कि आगे वीडियोस में बात कर सकें, अता तारड़ साहब ने जो काबीना का हिस्सा है उन्होंने बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस खलील रहमान खान वाज पार्ट ऑफ कोयटा बेंच व्हिच इवेंचुअली हेल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सजाद अली शाह एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज इलीगल। अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वर पार्ट ऑफ पेशावर बेंच व्हिच अपहेल्ड कोयटा डिसीजन, बोथ ग्रेट जजेस। उन्होंने कहा जी बड़े जबरदस्त जजेस थे जिन्होंने सजाद अली शाह को हटाने का फैसला दिया था, वही जिस तरह से इन्होंने तोड़ा था। ये आज अता बंदयाल साहब ने ये बात अताउल्लाह तारड़ ने ये बात की है ट्विटर पर जाके, अताउल्लाह तारड़ ने। तो अब आप ये देखें कि इस पर मोहम्मद इशफाक साहब जो सीनियर साफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तैयारी के साथ मैदान में मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, यानी इसका जवाब देते हुए अताउल्लाह तारड़ का, उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए वो बता रहे हैं कि हम यहां से साजिश खेलेंगे, यूं करेंगे, यूं चीफ जस्टिस को काबू करेंगे, उनके खिलाफ ही फैसले हम लेकर आ सकते हैं। तो इस पर जनाब इशफाक साहब ने इसी ट्वीट पर जवाब दिया है, साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह तर्ज की कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चारों रजिस्ट्रियों में कॉज लिस्ट मनसूख, तमाम जजेस का प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद का रोस्टर जारी किया गया क्योंकि रजिस्ट्री में मौजूद सीनियर जज के पास बेंच तश्कील देने का मुकम्मल इख्तियार है। ठीक है जी, मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। तो जितनी साजिशें इन्होंने करनी थी वो की जा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक साजिश इनकी नाकाम होती चली जा रही है। इमरान खान साहब के लिए एक और खुशखबरी आई है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और 3 मुकदमात में अबूरी जमानत उनकी मंजूर, उसमें तौसी हो गई है। अच्छा, इसके साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है जी हम तो पहले भी साथ साथ तैयारी कर रहे थे। एक तरफ ये भी खबरें हैं जी अपील में जाने का है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम तो पहले ही साथ साथ तैयारी भी कर रहे थे। वो देखें, इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा अब बीच बीच के बयान देने लग गया है, कभी कह रहे हैं अपील में जाके भी पता है जी क्या होना है। तो अपील में रिव्यू इसके पास जा सकता है, दूसरी तरफ भी जाएंगे तो अब इससे कोई निकल नहीं सकता क्योंकि दिन के पास नहीं है। दूसरी तरफ जनाब इस फैसले के बाद तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर जश्न मनाना चाहिए कि आज नजरिया जरूरत दफन कर दिया गया है, आज आइन बहाल हो गया है, आइन की सुर्खरू हुई है और पीटीआई के कारकुन भी इस पर जश्न मना रहे हैं। अब जनाब इमरान खान साहब ने यह बड़ा इंटरव्यू में एक बात कही कि जी अक्टूबर तक मैं तो इंतजार कर लूंगा। अगर ये कहते हैं जी अक्टूबर में इलेक्शन, क्या मुल्क इंतजार कर सकता है, कौम इंतजार कर सकती है? 120 रुपए किलो तक चीनी पहुंच गई है, यह हाल हो गया है। और ये देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहे हैं एडीबी मौजूदा साल मौशी शरह नमू सिर्फ 0.6% तक रहने का इम्कान। अब जब यह होगा तो कौन सा मुल्क आपके साथ, कौन सा मालियाती इदारा आपके साथ काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, वो देख रहा होगा यहाँ क्या हालात हो रहे हैं। और मैं आपको चंद फिगर्स दे देता हूं। गोल्ड जनाब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया, 2,14,500 फी तोला पर इसकी कीमत चली गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जनाब शरह सूद बढ़ा दी है और 21% कर दी है। अब ये इसका मतलब ये है कि जनाब और ज्यादा आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, इंडस्ट्री को और ज्यादा नुकसान होगा। फिर जनाब जो गंदम का टारगेट है वो भी मिस होने जा रहा है, ये भी एक बहुत बुरी खबर है। अच्छा, इसके साथ डॉलर जनाब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया 288 रुपए पर, 2 रुपए 25 पैसे बढ़कर। और इसके अलावा जनाब ओपन मार्केट में कह रहे हैं 291 रुपए पर, वैसे 300 पे भी नहीं मिल रहा, ये ऐसे ही बस बात हो जाती है। और इसहाक डार जब से आए हैं तो इनके आने के चंद महीनों में 57 रुपए 56 पैसे ऊपर चला गया है डॉलर, फी डॉलर। और जब से हुकूमत आई है पीडीएम की 104 रुपए 29 पैसे डॉलर की कदर बढ़ी है, ये इनकी कारकर्दगी है। और जनाब अब इसी वजह से इनकी चीखें हैं, ना ये अवाम में जा सकते हैं, अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ना ये आइन का सामना कर सकते हैं, ना ये इलेक्शन का सामना कर सकते हैं, ना ये कानून का सामना कर सकते हैं। अब जिस तरह की बातें मरीम साहबा कर रही हैं तो अब तो शर्म आती है, क्योंकि अब तो वो डिस्कस भी नहीं हो सकती, चैनल्स पर भी मुश्किल है कि वो ट्वीट चलाएं जिस तरह से वो जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। तो अजीब व गरीब बातें वो कर रही हैं। बहरहाल हो सका तो अगली वीडियो में हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है, आगे मामला किस तरह से बढ़ने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।